व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारा स्टाफिंग हो गया था कंप्लीट। अब हम शुरू करने जा रहे हैं डायरेक्टिंग। आज मैं आपको सिर्फ डायरेक्टिंग का मीनिंग बताऊंगा और डायरेक्टिंग के फीचर्स बताऊंगा। इस क्लास में 2 क्लासेस और लगेंगी मोस्ट प्रोबेबली और डायरेक्टिंग हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से डायरेक्टिंग को समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसके फीचर्स हैं। उसके बाद फिर 1-2 दिन में डायरेक्टिंग को कंप्लीट करेंगे, कंट्रोलिंग को कंप्लीट करेंगे और पार्ट 1 हमारा हो जाएगा समाप्त। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो देखो यार, डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम को शुरू कर देता है। क्योंकि देखो, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट्स बन गए, स्टाफिंग में स्टाफ आ गया, लोग आ गए। अब उनको डायरेक्ट करना है, उनको गाइड करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको इंस्पायर करना है, उनको बताना है कि भैया काम होगा कैसे। ऑर्गेनाइजेशन में काम की शुरुआत डायरेक्टिंग से ही होती है, समझे। तो क्या है बेसिकली डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज कंसर्न्ड विद इंस्ट्रक्टिंग। एक मैनेजर इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा, इंस्पायर करेगा, कोच करेगा, लीड करेगा, मोटिवेट करेगा एम्प्लॉइज को, ताकि उनके एफर्ट से गोल अचीव हो जाए। यानी जितना भी आप प्लान कर रहे थे, जितने भी आप डिपार्टमेंट्स बना रहे थे, जितना भी हार्डवर्क आपने अभी तक एक फ्रेमवर्क बनाने में किया है, उस सब का शुरुआत यहीं से होनी है। डायरेक्टिंग यही है, ठीक है। देखो, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। बस लोगों को बताना है कि क्या करना है और ये भी मेक श्योर करना है कि वो अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी वो उस चीज़ को कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग या फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, कि डायरेक्टिंग बेसिकली क्या क्या मतलब रखता है। नंबर 1, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। मैंने यही बताया आपको कि जो काम की शुरुआत होती है, द इनिशिएशन ऑफ द एक्शन, वो यहीं से होगा। डायरेक्टिंग से ही चीजें शुरू होंगी। देखो लिखा है, अदर फंक्शंस प्रिपेयर अ बेस और सेटिंग द एक्शन, बट डायरेक्टिंग में आप डायरेक्शंस देते हो, इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो यहाँ पे काम चालू हो जाता है। डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। बाकी सारे फंक्शंस की तरीके से देखो, प्लानिंग भी कॉन्टिन्यूस था, ऑर्गेनाइजिंग उसी पे बेस्ड है, स्टाफिंग भी चलता रहता है। तो डायरेक्टिंग भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। आपको कॉन्टिन्यूसली आपके एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट, गाइड, मोटिवेट, उनको लीड, उनको कोच लगातार करना पड़ता है। एक बार कर देने से नहीं होता। आपने अपने स्टाफ को मोटिवेट कर दिया तो क्या वो लाइफ टाइम मोटिवेटेड रहेंगे? नहीं, उन्हें फिर से 5-7 दिन के बाद मोटिवेशन चाहिए, राइट। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। A manager cannot rest after issuing the orders. He has to continuously guide, supervise and motivate his subordinates. Next आता है, directing takes place at every level of management. Directing हर level of management पे काम करता है। चाहे टॉप लेवल हो, उसको मिडल लेवल वाले को सब बताना है, चाहे मिडल लेवल हो उसको लोअर लेवल वाले को सब बताना है, चाहे लोअर लेवल हो उसको वर्कर्स को सब कुछ बताना है। तो हर लेवल पे ही आप अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्ट, गाइड, मोटिवेट, लीड, कोच करते ही रहोगे, चेक करते ही रहोगे कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम का क्या मतलब होता है कि डायरेक्टिंग में हम ऊपर से शुरू होंगे और नीचे की तरफ चलेंगे। जो भी हमारा लीडर होगा, जो भी हमारा लीडर है, वो ऊपर बैठा होगा, वो अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट की हेल्प करेगा गोल को अचीव करने में। उसका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसका कोई फीडबैक है, किसी भी तरीके से, हर तरीके से ऊपर से नीचे ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन, सारी चीजें फ्लो करेंगी। तो क्या होता है, देखो, डायरेक्टिंग इज द फर्स्ट इनिशिएटेड एट टॉप लेवल एंड देन फ्लोज टू द बॉटम, है ना। ऊपर से शुरू होगा, टॉप ने मिडल को, मिडल ने लोअर को, लोअर ने वर्कर्स को, ये चलता चला जाएगा। डायरेक्टिंग स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द लोअर लेवल्स। डायरेक्टिंग इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन का मतलब होता है कि इसका मेन मोटिव ही परफॉर्मेंस को बेटर करना होता है। डायरेक्टिंग में आप ये मेक श्योर करते हो कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। मोटिवेट करने का क्या मतलब है? बेटर परफॉर्मेंस करवाना। इंस्पायर करने का क्या मतलब है? देखो, एक लीडर को देख के उसके जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो इंस्पायर होते हैं, है ना। अगर एक लीडर अच्छे से लीड करेगा तो फॉलोअर्स अपने आप अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात होती है, एफिशिएंसी की बात होती है। तो डायरेक्टिंग एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन है। डायरेक्टिंग इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन। द मेन मोटिव इज ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन द परफॉर्मेंस। The directing function direct the performance of individual towards organizational goals। पढ़ा हम लोगों ने। अब आपको समझ में आ गया कि डायरेक्टिंग क्या है,
या किस तरीके से काम करता है। अब हमें ये देखना है कि डायरेक्टिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वाई डायरेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट। वैसे तो हमें समझ में आ रहा है कि गोल्स अचीव करने के लिए, डुप्लीकेशन ना हो, रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए, हर तरीके से डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ेगी। आओ देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्टिंग इज इंपॉर्टेंट टू इनिशिएट द एक्शन। सर इनिशिएट एक्शन का मतलब काम चालू करना। द एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शंस। जब इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, डायरेक्शंस मिलेंगे, तभी तो काम करना स्टार्ट करेंगे। इन द डायरेक्टिंग फंक्शन सुपीरियर डायरेक्ट द एक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज टुवर्ड्स गोल्स, है ना। तो यहीं से काम शुरू होता है। दैट इज व्हाई डायरेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स। इंटीग्रेट का मतलब होता है एक साथ लेके आना। यहीं पे जो एक मैनेजर है अच्छी लीडरशिप स्किल्स के साथ, अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कस्टम, अलग अलग ट्रेडिशन, अलग अलग टेस्ट, सबका डिसीजन मेकिंग अलग, सबका सोचने का तरीका अलग। जब एक साथ काम करेंगे तो डिस्प्यूट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो सबको एक साथ कैसे लेके आएंगे, एक अच्छा मैनेजर डायरेक्टिंग की मदद से कर सकता है। देखो क्या लिखा है, अ मैनेजर विद गुड लीडरशिप एबिलिटीज विल बी इन अ पोजीशन टू कन्विंस द एम्प्लॉइज working under him that individual efforts and team effort will lead to achievement of the goals. Directing integrates employees efforts in such a way that every individual contribute to the organizational goals. अच्छे से वो contribute करेंगे organizational goal की तरफ। Next क्या आता है, डायरेक्टिंग एक मीन्स है मोटिवेशन का और एम्प्लॉइज को गाइड करने का। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सिर्फ ऑर्डर देना ही नहीं डायरेक्टिंग होता, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना ही नहीं डायरेक्टिंग होता। डायरेक्टिंग में आपको बेसिकली लोगों को मोटिवेट करना है ताकि वो लॉन्ग टर्म में अच्छे से काम कर पाएं। इसका मतलब डायरेक्टिंग डजंट मीन्स जस्ट गिविंग ऑर्डर्स, बट थ्रू डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस सुपरवाइजर ट्राई टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। क्योंकि जितना वो अपना एबिलिटी के हिसाब से बेस्ट करेंगे उतना बढ़िया आपका आउटपुट प्रोड्यूस होगा, उतना बढ़िया आपके गोल्स अचीव होंगे। तो डायरेक्टिंग सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना ही नहीं है, डायरेक्टिंग में आपको मोटिवेट करना है, डायरेक्टिंग में आपको सुपरवाइज करना है, डायरेक्टिंग में आपको एक इंसान का बेस्ट प्रोड्यूस करवाना है, समझे। नेक्स्ट आता है टू फैसिलिटेट चेंज। कई बार डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है बच्चों चेंज लेके आने में, क्योंकि होता क्या है कि पीपल रेजिस्ट चेंज, लोग बदलना नहीं चाहते हैं। देखो जब बैंक्स में कंप्यूटर्स आए थे या आजकल एआई आ रहा है, तो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि नहीं 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 यार एआई से कुछ नहीं होगा। जो जॉब्स वाले हैं ना उनको ऐसा लग रहा है, या वो मेरी भी कई सारे मेरे फ्रेंड से बात हो रही थी और वो सब कह रहे थे कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है जॉब्स को। भाई दिक्कत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगा तो बहुत सारी जॉब्स किल करेगा, ये फैक्ट है। हम लोगों को ही अगर कोई थंबनेल बनाना है तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्विकली बन जाता है। हमें कोई कंटेंट राइटिंग चाहिए तो पहले कंटेंट राइटर्स होते थे, अभी आप एआई टूल्स पे डालो, आपके पास हाथों हाथ तैयार है चीज़। तो जॉब्स तो जा रही है ना, तो लोगों को सीखने पड़ेंगे एआई टूल्स। जब तक वो एआई टूल्स नहीं सीखेंगे तो आगे नहीं। मैं तो आप लोगों को ही बोलता हूँ, स्कूल में हो वेरी गुड, लेकिन अपनी नॉलेज बढ़ाओ, एआई टूल्स के बारे में जानो, देखो कि मार्केट में क्या चल रहा है। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म चलाया करो यार, कनेक्ट करो मेरे साथ लिंक्डइन पे अगर तुम लोग हो वहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स मत देखो, थोड़ा सा प्रोफेशनल नेटवर्क भी ज्वाइन करो, खुद को ग्रो करो यार। देखो किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं आजकल, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं सोसाइटी में, कल्चर क्या चल रहा है कॉर्पोरेट्स में, किस तरीके से जॉब्स के क्या कंडीशंस हैं। तो एक्चुअल में लोग चेंज नहीं करना चाहते खुद को। तो एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मैनेजर अपनी डायरेक्टिंग से, अपनी इंस्ट्रक्शन से, अपनी गाइडिंग स्किल्स से लोगों को चेंज करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट्स और अपने गोल्स को अचीव करेगा। तो देखो क्या लिखा है, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ द नीडेड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली पीपल हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज, लोग चेंज नहीं होना चाहते। इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करके, कम्युनिकेट करके, अच्छी लीडरशिप के साथ उस रेजिस्टेंस को ख़त्म किया जा सकता है और लोगों को उनके गोल के करीब लिया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव होंगे और पर्सनल गोल्स भी अचीव होंगे। लास्ट आता है बच्चों ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेबिलिटी और बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि हर ऑर्गेनाइजेशन में लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से। उन सबको एक साथ लेके आना, उन सभी को मिलजुल के काम करवाना, कोऑपरेशन के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, बिना किसी डिस्प्यूट के, ये एक आर्ट है। और एक अच्छा मैनेजर अपनी डायरेक्टिंग स्किल से ये काम कर सकता है। देखो इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स to bring stability and balance in the organization since it fosters the cooperation and commitment among the people. It helps to achieve balance among various groups, activities and the departments. अब बच्चों हमारे सामने आएगा the elements of directing,
जिसमें हम 2 एलिमेंट्स पे एक वीडियो करेंगे, 2 एलिमेंट्स पे एक वीडियो करेंगे और आपका अगले 2 पार्ट्स में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं? सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ये 4 एलिमेंट्स जहाँ आपके पूरे हुए, आपका चैप्टर समाप्त, और चैप्टर समाप्त होते ही चीज़ें हो जाएंगी सॉर्टेड, क्योंकि बस कंट्रोलिंग बचेगा पार्ट 1 में। समझे? तो डायरेक्टिंग में बच्चों सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ये वीडियोस मैं जल्दी ही डाल दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली परसों आपका डायरेक्टिंग खत्म कर देंगे एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स कंट्रोलिंग एंड बिजनेस स्टडीज का हाफ ईयरली तक का पार्ट खत्म। फिर सेकंड पार्ट में आपको कराऊंगा हाफ ईयरलीज के बाद, राइट। अगर किसी बच्चे के हाफ ईयरलीज में सेकंड पार्ट आ रहा है तो वो लास्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर सकता है, उसमें पूरा बिजनेस स्टडीज मैंने 12 के 12 चैप्टर अच्छे से करवाए हैं, राइट। तो आज आप इतना तैयार करो। आज हमने स्टाफिंग भी करा है, डायरेक्टिंग भी शुरू कर दिया। अगली क्लास में हम इसको जल्दी से कंप्लीट करेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टारगेट्स। मिलता हूँ बहुत जल्द यार। वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, अच्छा लगता है यार कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, हार्डवर्क का रिवार्ड मिल रहा है और इसी तरीके से हम मेहनत करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो, जितने भी बच्चे इंस्टाग्राम पे हैं कनेक्ट टू मी ओवर देयर। हम अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करेंगे और एक साथ चीज़ें आगे लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।